बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अना सुन्नी मुस्लिम, अना सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी। कौन बोल रहा है? जुनैद भाई बोल रहे हैं? जी भाई। खैरियत से हैं? जी आप जिस व्यक्ति से फरमाएं। आदम से जरा बात करा सकते हैं आप? जी आदम भाई लाइन पे ही हैं। लाइन पे ही हैं। हाँ आदम साहब, खैरियत से हैं जनाब? कौन है भाई? जी मैं मुनव्वर नक्शबंदी बोल रहा हूँ। कौन? जी मुनव्वर नक्शबंदी, मसलक के आला हजरत, सुन्नी बरेलवी हनफी। अच्छा जी और सुनाइए आदम साहब, खैरियत से हैं? हाँ। हाँ आदम साहब, वो मैं आपको ये पूछने के लिए फ़ोन लगाया कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब करबला शरीफ तशरीफ़ ले आए तो उन्होंने रफ़अदैन किया वहाँ पे, नमाज़ी जो पढ़ी। रफ़अदैन? जी रफ़अदैन ना करने की भी तो नहीं पता। नहीं किया या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो हम तो उस जगह पे थे नहीं, और जितनी चीज रिटर्न में है उतना पता है। तो अरे नहीं किया इसकी भी दलील, अगर आपको लगता नहीं किया तो आप दे दे दलील। नहीं, असल में आप लोग हैं तहक़ीक़ करने वाले, कुरान हदीस के पढ़ने वाले। तो आपको तो सही सनद के आपके पास। जी आपको रफ़अदैन की, अच्छा आप वो जो पहले भी हमारी बात। अरे उधर से क्या वो जो है फनकार की आवाज़, अरे किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। किसकी तरफ से आवाज़ आ रही है? हेलो, अब आवाज तो कहीं से भी नहीं आ रही भाई। चलो आप बंद हो गया ना? नहीं किसी चीज़ की आवाज़ आ रही थी। हाँ आदम साहब, हाँ बताइए, दीजिए कोई सही सनद के साथ। चल सही सनद छोड़िए, ज़ईफ़ मतलब अगर ज़ईफ़ हदीस भी इस ताल्लुक़ से आपके पास है तो वो भी दे सकते हैं आप। तो अच्छा, मतलब इमाम हुसैन ने नहीं करा तो आप भी नहीं करेंगे? हजरत मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ शेख, आप हमें बताएं, क्योंकि आप हजरात का जो दावा है वो ये है भाई हम किताबों को मानते हैं, हम किताबों को पढ़ते हैं। हाँ तो आप शरीफ को नहीं मानते, बस जो किताब कुरान से मैच करेगी उसको मानेंगे, कहानी शरीफ को साइड में। जी हजरत ऐसा है ना शेख, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया कि तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ों को छोड़ के जाता हूँ, एक कुरान मजीद, दूसरा अहले बैत। ठीक। और इमाम सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे लिए मॉडल हैं। जी तो उनके बारे में जानना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मेरी अहले बैत मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, तो उनके नक्श कदम पर तो हमें चलना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ तो जी वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में तशरीफ लाए तो नमाज में रफ़अदैन किए? अच्छा जी। और अगर ना अगर अपन को यही चीज मिली कि नहीं भी किया हो किया, फिर क्या कंक्लूजन निकलेगा इस बात से? मुराद साहब आप लोग कैसे इल्मी किताबी है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं इस बात से ना घूमो, उस दिन भी बात हुई थी, बहुत बोंगी मारी थी, वो हमने छोड़ दिया था। अब पहले आप इस पे बताएं कि अगर करने की भी मिल गई या नहीं, मतलब अगर करने की भी ना मिली और ना करने की भी ना मिली, फिर क्या मतलब निकलेगा इससे? अभी तो उधर हम बात ही नहीं कर रहे हैं आदम साहब, अभी तो बात हो गई ना। नहीं नहीं देखिए कंक्लूजन क्या निकलेगा उससे। जी बहुत यहाँ वहाँ छलांग ना मारना। नहीं अगर ना करने की भी मिली, ठीक है, कि किया नहीं किया, दोनों ना मिली, फिर क्या बात लेंगे अपन उससे? नहीं देखिए ये मुराद साहब, असल में हम लोग हैं मुखल्लिद और हनफी। हम जो है ना रफ़अदैन को फर्ज वाजिब नहीं समझते, जैसे कि शवाफे करते हैं उनके लिए हम जायज समझते हैं, वैसे हम्बली करते हैं उनके लिए जायज समझते हैं। लेकिन चूंकि आपका कोई इमाम नहीं है, आप लोग नफ्स परस्ती में यानी कुछ इनका लेते हैं, कुछ उनका लेते हैं, कुछ उनका लेते हैं। अंदर नफ्स में नहीं घुसे तो आप नहीं बस ये हमारे अल्लाह के बीच का मामला है। आप लोग तो यार दुनिया में रिटर्न में बता देते वो फला जहन्नमी, वो आप लोग से हैं जन्नत की टिकट और जहन्नम की टिकट बांटते थे। आदम साहब बात इस पे नहीं हो रही।
आदम ठीक है, साहब चलो, सुनिए आप सुनिए पहले मेरी बात इसको सुनिए, मानते आपने ना। इल्जाम लगाया, आपने ये हाँ, इल्जाम तो लगाया, सुन लीजिए मेरी बात। मेरे पास इतनी कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी, सबकी भेज दूंगा। बरेली जी में जी जब सही फलां बात, काफिर मैंने वो वाजिबुल कत्ल, बस। जी 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 उसी का मैं जवाब आपको देने जा रहा हूँ। ये आपने कहा कि आप लोग जन्नत की सर्टिफिकेट और दोजख की सर्टिफिकेट यहीं दे रहे हैं, तो ये हमने नहीं दी, ये तो ठीक है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, आगाह कर दिया उम्मत को, क्वालिटी बता दी गई कि कौन होंगे जन्नती कौन होंगे जहन्नमी। तो उन्होंने देखो नाम नहीं बताया कि बरेलवी बस जो है जन्नती, बाकी सब काफिर हो, मार देना उन्हें। नहीं नहीं तो ये वो कोई अपन को पहचानना है कौन सी अस्तगफिरुल्लाह, जमात जन्नती है। सुनिए सुनिए, ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि खाली बरेलवी ही जाएगा। बहुत सारे ऐसे अहले सुन्नत वल जमात में जो बरेलवी नहीं कहते अपने आप को, जैसे शवाफे में हैं, हम्बली में हैं। ये तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है बरेलवी से जाना जाता है ना, बाकी दीगर कंट्री में तो इस नाम से नहीं पहचाना जाता है। तो ये थोड़ी, ये कोई कह नहीं सकता कि फ़कत बरेलवी ही। हम ये कहते हैं अहले सुन्नत व जमात में जितने लोग शामिल हैं, वह शाफई मसलक से हूँ, हम्बली मसलक से हूँ, हनफी मसलक से हूँ या मालिकी मसलक से हूँ, उनके ये जो है एक जमात है और ये जन्नती लोग हैं। भले फुरूई मसाइल में एक दूसरे का इख्तलाफ है, और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो है इन इख्तलाफात के बारे में कि ये हमारी उम्मत के लिए रहमत है। ठीक है। तो आदम साहब मुझे ये बताइए ना, आप रफ़ा-ए-दैन के बारे में, कि आप लोग बहुत जोर देते हैं इस पर, रफ़ा-ए-दैन करो, रफ़ा-ए-दैन करो, रफ़ा-ए-दैन करो, यानी कि नहीं देते जी जो जोर देता, देखिए जो जोर देता आप उससे बात करना। अच्छा ठीक है। आप रफ़ा-ए-दैन पे जोर नहीं देते? अच्छा, हमने अभी आपसे थोड़ी कहा जबरदस्ती आप रफ़ा-ए-दैन करें मस्जिद में जाके। नहीं देखिए, असल में आदम साहब ऐसा है ना, आप जो बात बोल रहे हैं वो अहले हदीस फिरकों पे ना जाए, जो हमारे मुंह से निकले, जो कुरान सुन्नत की बात है वो उससे बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो आप रफ़ा-ए-दैन करते हैं ना? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो करते आप हदीसें सब दे दे रहे हैं। जी 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 सुनिए सुनिए, नहीं वो तो मुझे पता है कि हदीसें दोनों तरफ है, ठीक है। रफ़ा-ए-दैन के लिए भी हदीस है, तर्क रफ़ा-ए-दैन के लिए भी हदीस है, ठीक है। तो आप तर्क रफ़ा-ए-दैन की हदीस कैसी है? हमने नहीं सुना जी। तर्क रफ़ा-ए-दैन, आप लोग कहते रफ़ा-ए-दैन मनसूख हो गए ना। हाँ, तो रफ़ा-ए-दैन यानी मना फरमा दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसी को तर्क रफ़ा-ए-दैन कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे जी हदीस, जी जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है, मैं तो बताया पहले, हाफिज मुनव्वर हुसैन नक्शबंदी। नहीं, पहले आप आजाद भाई सुनो, आप अभी बात कर लेना, हम बात खत्म कर रहे हैं, मतलब आप कर लेना आगे की बात। आपने ठीक है अहले बैत से दलील मांगी, जी जी हमने दलील थी, मैं बात कर रहा था। जी तो दीजिए। अबू दाऊद की 744 हदीस है, जी। 744 हदीस पढ़िए, हदीस पढ़िए। चलो आप पढ़ लें, अगर गलत निकला तो रुजू कर लेंगे। हाँ। ये ना हो जाए, क्योंकि अभी जो आपसे पहले आए थे अब्दुल्ला नाम के, हाँ। उनके सामने मैंने दोनों हदीस पढ़ी, वो गाली दे के गए। अरे नहीं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस क्या है? 4744। हाँ। हजरत अली फरमा रहे कि अल्लाह के रसूल रफ़ा-ए-दैन किया करते थे। हाँ। आप पढ़ लें अगर। अरे तो ये कौन कहता है कि नहीं करते थे? बाद में तर्क का हुक्म हुआ ना, जैसे मुस्लिम शरीफ में रिवायत है। नहीं जी, वहाँ पे नमाज का तरीका उनसे पूछा जा रहा है, अगर आप गौर से पढ़ लें तो। अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है। होता तो हजरत अली आदम साहब चलिए ये दलील दे दी कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रफ़ा-ए-दैन करते थे, आप इसी की दलील दे दिए। कैसा? हजरत अली रफ़ा-ए-दैन करते थे, दलील दीजिए रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा, मतलब वो नहीं करते थे आपके साथ? अरे करते, हम तो वही आपसे पूछ रहे हैं ना कि वो रावी हैं तो उस हदीस को ज्यादा तो वो समझते होंगे ना, तो फिर वो रफ़ा-ए-दैन करते होंगे। और करते होंगे तो दलील होगी, तो आप दलील दीजिए। और अगर उसकी दलील ना मिली तो अरे भाई आदम साहब दलील दीजिए यार, क्यों बात घुमा रहे फिर रहे इधर से? ये दलील नहीं है जो हमने दी है, ऐसे ही है, इसको साइड में रख दीजिए। देखिए नहीं, मैंने कहा कि रफ़ा-ए-दैन करते थे, लेकिन तर्क रफ़ा-ए-दैन, अगर मान लो आपसे कोई दलील हदीस की बताए तो बहुत जल्दी आप घुमा देंगे बात को, यहाँ वहाँ रख देते। अरे समझने की बात है। हाँ। आदम साहब मैं क्या कह रहा, सुनिए आदम साहब, मैंने आदम साहब मेरी बात सुनिए, मैंने पहले आपसे कहा कि हदीसें दोनों तरफ हैं, रफ़ा-ए-दैन के लिए भी है, तर्क रफ़ा-ए-दैन के लिए है। आप कहते हैं कि मौला कायनात, सुनिए मेरी बात सुनिए 2 मिनट। अब आप दिखाएं, चलो हजरत शेख साहब, नहीं पड़ेगी। शेख साहब, आदम साहब, आप कहते हैं कि मौला कायनात हैं, रावी रफ़ा-ए-दैन के बारे में बयान फरमाते हैं, तो इस हदीस को तो ज्यादा मौला कायनात समझते हैं ना। हाँ। तो फिर आप जो है कोई हदीस दिखाइए हमें कि मौला कायनात भी नमाज में रफ़ा-ए-दैन करते थे। और अगर आप दिखा देना कर दे। अरे यार आप दिखा देना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई शेख।
मैं दिखाऊं भाई, मैं दिखाऊं। हाँ दिखाओ चलो दिखाओ, दिखा बोलो दो, समझ बोलो लो। मौला कायनात रफ़ायदन करते थे, दिखाओ। तुम ही दिखाते, तुमको बड़ा शौक है। अब्दुल्ला बिन जुबैर, हाँ? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर करते थे। अरे हजरत अली की बात कर रहा हूँ मैं, गाँव किधर बजा रहा है। हजरत मौला का सुन, तिरमिजी शरीफ में सुन, तिरमिजी शरीफ में हदीस। अरे यार मैं हजरत मौला कायनात की बात कर रहा हूँ, आप नहीं दे पा रहे, मैं दलील दे रहा हूँ, सुनो। अब्दुल्ला बिन जुबैर के अरे मैं हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की अभी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं मौला कायनात की बात कर रहा हूँ। दे सकते हैं दलील? नहीं दे सकते ना। अब सुनो, अब मैं दलील दे रहा हूँ आपको। तिरमिजी शरीफ में हदीस है, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस हदीस को हसन फरमाते कि ये हदीस हसन है, और फरमाते हैं कि इस हदीस पर अमल हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, हजरत मौला कायनात का, और कसीर सहाबा इकराम का, कसीर ताबईन का इस पर अमल है। क्या कि तकबीर उला में ही बस रफ़ायदन करते थे, बाकी नमाज में नहीं करते थे। दलील हाँ दलील। अरे तिरमिजी शरीफ की हदीस है, तिरमिजी शरीफ की हदीस है। हदीस नंबर बता दूं मैं आपको, रुकिए एक मिनट। ये हजरत गालिबन ये हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की नमाज सिखाता हूँ। स्कैन पेज भेज दो आप उसका, हम लोग पढ़ लेंगे, सही निकलेगी तो फॉलो कर लेंगे। चलिए ठीक है, मैं आप लाइन पे रहे, मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। हाँ जाइए मत, मैं भेज रहा हूँ। वो आयत हदीस रह गई थी बाकी, वो भी भेज हाँ देना, चलो वो मैं ठीक है, मैं अभी भी आपको भेज रहा हूँ, रुकिए रुकिए, आप हाँ। लाइन पे रुकिए, ठीक है। अच्छा आजम भाई रुक जाइए, मैं भेज रहा हूँ, आप लोग परेशान मत। हाँ बताओ आजाद भाई। आज मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये हदीस से दिखा रहे सही है, ठीक है ना, इस्लाम की सिक्की को चेक कर लें। अरे रे 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 क्या कर दिया। इसका नंबर क्या है इसका? अरे वो तुम चेक कर लेना, इस्लाम 360 में ये यहूदियों की ऐप मिली ना अपन को। अच्छा जुबैर भाई क्या नंबर? जुबैर भाई ये हदीस सही है। अच्छा ये नंबर नहीं बता रहे? बिना बता पाएंगे, अगर बताएंगे भी तो पता है ज्यादातर जई हदीस लाते हैं। आजम भाई अगर इन्होंने बता दिया ना, मतलब गला काट दूंगा, ठीक है ना। पहले तो इनका वो अब्दुल्ला का गला काटियो पहले तो। अच्छा अगर इन्होंने बता दिया तो उसने गला काट दूंगा। दावत देता हूँ। रफ़ा दैन की सारी हदीसें फतेह मक्का के बाद लिखी गई। बिल्कुल कोई भी रावी देख लो, उठा लो, अगर इस बात झूठ निकली तो चलो मैं भी अपना गला काट लूंगा, रुजू कर लूंगा अभी इस बात। मैं भी यही बोल रहा हूँ, मैं भी काट दूंगा। अरे यार आपका नंबर तो सेव करना पड़ेगा, चलो पहले स्क्रीनशॉट में इसका ले लेता हूँ। अरे भाई निकल जाएगा। अरे हदीस का नंबर ही बता। हाँ हदीस का नंबर बता दो। पहले मैं आपका नंबर सेव लेता हूँ, सेव करता हूँ, फिर आपको मैं भेजता हूँ। एक मिनट रुको, ठीक है। आपका नंबर सेव करना पड़ेगा पहले। नंबर है जुनैद। अरे क्या हुआ, मिली नहीं हदीस भाई? मैं आपका नंबर सेव किया, अब भेज रहा हूँ, देखता हूँ आया क्या व्हाट्सएप में आपका नंबर। चलो देख लो। पहले आप भाई क़यामत का सुबह हो जाएगा भाई, हदीस से मिलेगी। जी 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 जुबैर भाई जी से अरे यार जी बोलो। ये क़यामत का सुबह हो जाएगा, हदीस नहीं मिलेगी। अरे यार हाँ चलो मैं भेज रहा हूँ आपको, पहले कोई चीज भेज देता हूँ ताकि आपको ये आ जाए सामने। पहले दूसरी चीज। अच्छा हम इस्लाम 360 से चेक करेंगे। मैंने भेज दिया, देखो नेट चल रहा है तुम्हारा। हाँ तो उसको आने दो, सुनो मैं भेज देता हूँ, तुम सुबह मेरिट में लेके चले आना। हाँ
सुनो अरे वो फिर कुछ अगर एतराज करे, क्यों आपका टिफिन क्या हुआ? जैसे वो लेके जाएंगे फिर आएंगे उन्हें खाली करके दे देंगे हम, वो क्या बात है? भेज दी क्या अभी? भेज दिया आपको, आपने देखा मुझे? अरे देखो मैं तुम्हें भेजा हूँ जुनेद, तुम्हारे नंबर पर 1111 है ना आखिर में तुम्हारा? जी जी। हाँ तो देखो मैं तो भेजा हूँ। हाँ? आज कैसे भेजा हूँ तुम्हारे ही नंबर पे, देख। जी देख रहा हूँ। हाँ। ये तिरमिजी का 256 है। अब ये हदीस नंबर है कि क्या? मैं तिरमिजी किताब में पहले देखता हूँ, वो हदीस नहीं चाहिए, सफा नंबर यहाँ पर हेलो। हाँ भाई यहाँ पर ज़ईफ़ लिखा, ज़ईफ़ लिखा है। हाँ अस्तगफिरुल्लाह। अबे हसन, इमाम तिरमिजी हसन कहते हैं उसको, ज़ईफ़ कहाँ लिखा है? उर्दू पढ़ना आता है तुम लोगों को? कहाँ ज़ईफ़ लिखा है? इस्लाम 360 पर आप अबे तुम्हारे इस्लाम 360 की ऐसी की तैसी, हम इमाम तिरमिजी को मानते, तुम्हारे इस्लाम 360 जाए भाड़ में। इमाम तिरमिजी हमारे इमाम है, तुम्हारा जुबैर अली बाबा तुम्हारा, उसको अपने पास रख। इमाम तिरमिजी रफ़ादैन करते थे। अबे इमाम तिरमिजी तो फरमाती है हदीस हसन है, और अब्दुल्ला इब्न मसूद सिर्फ पहली मर्तबा तकबीर रफ़ादैन की है। इन्होंने नंबर भेजा हदीस का कि पूरी पेज भेजा हदीस का? चुप रहे। अरे यार तुम मतलब इस्लाम 360 के तुम लोग पुजारी हो क्या? जो वो कहे वही सही है। इमाम तिरमिजी खुद भी रफ़ादैन करते। अरे कहाँ कर, चल दलील दो, इमाम तिरमिजी रफ़ादैन करते थे, दलील दो। अच्छा तुम ताहिरुल कादरी, आपका मौलवी है ताहिरुल कादरी, उसने भी बोला है पागल। अच्छा देखो सुनो, हम रफ़ादैन सुनो असल में ऐसा है ना, इमाम बुखारी भी रफ़ादैन करते थे। क्यों? इसलिए कि वो शाफ़ई थे, तुम्हारे जैसे गैरों के मुखल्लिद नहीं थे, ठीक है? उधर मत जा। इमाम तिरमिजी जो हदीस लेकर के आए जिसको हसन कहते हैं, अब तुम मुहावरे तुम बताओ कि बताओ ये तर्क रफ़ादैन के लिए ये बताओ कि रजा भाई यहाँ पर इस्लाम 360 में ज़ईफ़ है। कहाँ? चलो बताओ कौन सा, कहाँ देख रहे हो कि ज़ईफ़ है? कितना नंबर देख रहे हो? मैं भी देख रहा हूँ इस्लाम 360 में, बता नंबर बता। 256 ना, मैं देख रहा हूँ, रुको लाइन पर अभी देखता हूँ कि ज़ईफ़ है, देख रहा हूँ मैं भी। इसी पर टिक रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ कि कहाँ ज़ईफ़ है। देखो देखो देख लेता हूँ अभी तो। अब ऐसे तुम्हारे मुल्ला कुछ भी कर सकता है, मतलब इमाम तिरमिजी की नहीं मानेंगे? पता सुनो तो, इनके हिसाब से पूरी दुनिया बरेलवी फिरके के खिलाफ है, इनके हिसाब से इमाम तिरमिजी सब इनके खिलाफ किताबें लिख रही है। इसीलिए कहते ना यार, ये लोग नफ्स परस्त लोग, क्या बताया जाए। नफ्स परस्त लोग हैं, अपने मुल्लाओं की मानेंगे, इमामों की नहीं मानेंगे। अरे यार आप मानते चपटी दुनिया, दुनिया ने घूमती है, नफ्स परस्त नहीं है तो क्या है बताओ? इतने बड़े नफ्स परस्त हो, अल्लाह की बना। इसका जवाब दे दो पहले, फिर बाकी बाद में। जिसको इमाम तिरमिजी सही कह रहे हैं वहां भी उसको ज़ईफ़ कह रहा है। अच्छा एक सेकंड सर, आप ऐसे रुकना सर, सुनो मेरी बात सर। भाई हम आपके नजदीक मुसलमान हैं क्या? भाई 200। हाँ बताओ। हम आपके नजदीक मुसलमान हैं क्या? जहाँ 257 पे इस हदीस को लेके आया है, तुम्हारे इस्लाम 360 में 257 पे ये हदीस है, देख, और सही लगाया है, सही। तो देखना जुबार भाई जरा, ऐसा क्यों है क्या? हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैसे तुम लोग झूठ बोल रहे हो यार? हदीस नंबर 257 देख, सही का है तुम्हारे इस्लाम 360 में भी इस हदीस। सहाबाइन में से बहुत से अहले इल्म यही कहते हैं, और यही सुफियान सौरी और अहले कूफा का भी कौल है कि पहली तकबीर उला बस वही रफ़ादैन है, और तुम वहाबिया पता नहीं जब फंस जाती हो। चलो तुम लोगों का काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मसलक हनफी साबित हो गया। और
क्या हुआ? एक सेकंड तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला? सुनो, अब मैं ये वॉइस नेट पे डालूंगा, हदीस अल्हम्दुलिल्लाह लगाऊंगा, लोग देखेंगे कि इमाम तिरमिजी ने इसको हसन कहा है या ज़ईफ कहा है, लोग खुद समझ जाएंगे, ठीक है? अब क्या सुने, अब कुछ जैसे खामड़ों से बात करने का कोई मतलब नहीं है, देखो ठीक भग रहा है? है यार, हदीस बताओ, भग रहा है। अच्छा वो मतलब इमाम तिरमिजी को पता नहीं कि ज़ईफ है? इस्लाम 360 में 257 नंबर हदीस देखो जाहिल, कहाँ ज़ईफ है? वो तो सही बता रहे हैं। इस्लाम 360 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही हवाला इस्लाम 360 वाला हवाला लगाऊंगा। अरे चलो आप सुनो, चलो तुम लोग झूठ सुनो, तुम लोग मिर्जा के पुजारी हो, तुम किसी की नहीं मानोगे। मिर्जा को साइड में रखो, तुम मानोगे तो इस्लाम 360 को, अपने वहाबी मुल्लाओं को, ना तुम अल्लाह को मानोगे, ना रसूलुल्लाह को, ना सहाबा को, किसी को नहीं मानोगे तुम अपने मुल्ला को और इस्लाम 360 को मानोगे। चलो आपका काम हो गया आप लोगों का, छोड़ो जाने दो, बस अब मैं रखता हूँ, चलो छोड़ दो। ये भी तो मुसलमानों ने